मध्य प्रदेश में सियासत दिन प्रतिदिन जो है आपन करवट ले रही है। और ये करवट लेके जिक्र ऐसे हम कह रहे हैं कहे कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों अपने अपने पार्टी में लोकतंत्र के दावा करती हैं कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था पार्टी के अंदर लगाए हैं। लेकिन वह लोकतंत्र जो है तब तक स्थायी होते जब तक एक दूसरे के पार्टी के अंदर कहा जाए कि जो कार्यकर्ता हैं उनकर शायद स्वार्थ पूर्ति होत रहा थी या निस्वार्थ कार्यकर्ता जो लगा रहा थे उसके ऊपर जब कोनो बे के बाहरी दबाव आवत है तो वह लोकतंत्र ढह जात है। हमारे साथ बात करे खातिर यह मुद्दे में बद्री मिश्रा जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सीधी के उपाध्यक्ष रहे। हालांकि उनका बीते दिना कुछ कारण के हवाला देके उनका उनके दायित्व से मुक्त कर देंगे। हालांकि अभी वर्तमान में प्राथमिक सदस्य भाजपा के हुए या नहीं उन्हीं से जाने के प्रयास करब। कुछ नियुक्ति भई ही उन्हों के संदर्भ में चर्चा करब। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बद्री जी कि अपना या हमारे साथ लाइव जुड़ी रहे हैं। और अपना से हम सीधी बात करब, नो बकवास करब, जो है बिल्कुल साफ सुथरी बात हो जाए कि कौनो एवं लाग लपेट वाली बात नहीं। हम उम्मीद करब कि अपनों बिना लाग लपेट के या बिल्कुल स्वस्थ बातचीत हो, सीधी बातचीत हो। तभी निक्षेत्र के या पहल बघेली न्यूज चैनल में हमका निस्तीवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे, शुरुआत करी थे बातचीत के। जैसा कि अपना एक आदेश देखा था हमरे साथ तस्वीर में कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की या आर्डर है भगवान दास सबरानी के दस्तखत है एमा और जौने में जिला उपाध्यक्ष बद्रीश मिश्रा के जगह जो है नए व्यक्ति के नियुक्ति की गई है। अब हालांकि बद्रीश मिश्रा जी से पूछब कि आखिर केकर नियुक्ति की गई ही, कैसा नियुक्ति की गई ही। आखिर कहा थे ना शांत जल में पानी में जब हलचल होती तो मतलब को न को पत्थर तो जरूर मारिस। अब ये पत्थर को मारिस काहे हलचल पैदा है यह पूरी बात जानेंगे। बद्री जी पहले स्वागत है अपना के ये लाइव में। और पहला सवाल यह कि यह निर्णय से खुश हैं या दुखी हैं या फिर का हैं का अपना? हम यह निर्णय से न तो बहुत खुशी है न बहुत दुखी है। प्रक्रिया से दुखी है और एक दायित्व के बोझ उतरा है उसे खुशी है। प्रक्रिया के प्रश्न चिन्ह प्रक्रिया जो में के अपनाई गई वह भारतीय जनता पार्टी के परंपरा के अनुरूप के प्रक्रिया। चूंकि हम का भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए करीब 22-23 साल तो हो गया, तो जो में कि ये अपना के स्क्रीन में दिखा रहा है या एक ही स्थान पर या तो शायद ट्रांसफर वगैरह में होगा करत है जब कोनो अधिकारी कर्मचारी के ट्रांसफर होते। बाकी पार्टी के वह परंपरा तो यह रही कि ओमा नियुक्ति होती ओमा केहू कहिया दर्शित नहीं किन जाता है ओका हतोत्साहित करे खातिर या ओका शौर तौर पर ओकर वह हो सका थी। तो ऐसे यह प्रक्रिया जो दिखाई जा रही है स्क्रीन में बना के दिए में तो मेरे हमारे ख्याल से अच्छी नहीं है। ऐसे अन्य प्रक्रिया के साथ साथ जो उनमें अपनाई गई उसके साथ को लेके खेद है। ये तो दुखी है, अंतर्मन से दुखी है। यदि चेहरे में वो दुख नहीं है तो ये माना जा सकता है कि खेद के मतलब तात्पर्य हम निकाले के प्रयास करी थे एक पत्रकार होए के नाते कि मन में दुख है चेहरे में नहीं आ रहा है तो वह खेद नामक शब्द से होकर पूर्ति की जा रही है। ठीक है बद्री जी, संदीप कुमार द्विवेदी जी का अपना के जगह बनावा गा है उपाध्यक्ष। एक और नियुक्ति की गए जोने में रविचंद्र सिंह परिहार के जगह पर सुरेंद्र सिंह का जो है सुरेश सिंह चौहान का उपाध्यक्ष बनावा गया है। साथ में दूठे रिक्त नियुक्ति रही उन्हों की जगह जो है प्रतिपूर्ति की गई। यह बताइए कि का वजह क्या रही बद्री जी की बिल्कुल इतने बेइज्जत ढंग से अपना का दायित्व के छीना गा अपना से, वजह क्या रही? कुछ तो वजह रही हुई, बिना कहा था ना कि बिना कोनो वजह के को यू ही कोई बेवफा नहीं होता, मतलब कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होगी। हाँ, तो का इसे बेवफाई अपना की तरफ से रही या भाजपा की तरफ से रही या अध्यक्ष की तरफ से रही, का बेवफाई रही?
नहीं नहीं, हम अपन तो समझ नहीं पान, चूंकि हम ये स्पष्ट करे खातिर एक ठे जवाब के साथ ही उनसे जवाब मांगे रहे अध्यक्ष महोदय से कि हमार अपना जी त्रुटि बताई, और ओम उनके द्वारा यह उल्लेख किन रहा कि माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के सभा में हमारे द्वारा जी अनुशासनहीनता की रही, अशोभनीय आचरण किन गया। जी बाद में जब अन्य लोगन से हम पूछन किया अशोभनीय आचरण और अनुशासनहीनता कौने बिंदु पर हमार मानी गए, तो वो बतावा गा या अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो कहा गा वह यह कहागा कि उन हमार नाम माल्यार्पण खातिर उनके वर्तमान अध्यक्ष के माल्यार्पण खातिर बुलावागा, जोने में हम नहीं पहुंच पाए। तो ओकर घटनाक्रम अब हमारे अपने कैसे उ तो अपन बात रखिन कि हम नहीं पहुंच पाए माल्यार्पण करे खातिर, ऐसी अनुशासनहीनता है, शोभनीय आचरण है, ओके बाद एमा हमका हमारे पद से अलग कह दिन का। रही बात एकर के हमारे में जो उनवा है त ओमा माननीय उप मुख्यमंत्री के अलावा राज्य मंत्री राधा सिंह जी, सीधी विधायक माननीय रीति पाठक जी, धौवनी विधायक माननीय कुंवर सिंह टेकाम जी, और सिहावल विधायक माननीय विश्वामित्र पाठक जी सहित अन्य भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ नेता उनके उपस्थित रहे। अब व्यवस्था रही बैठे में यह बात के अपना एकर संज्ञान और एकर जानकारी माननीय विधायक जी से, धौवनी विधायक से और सिहावल विधायक से इनसे सबसे अपना ले सकी थे कि हमारे द्वारा माननीय विधायक जी के सामने अध्यक्ष जी से यह कहा गया कि पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो उनके बैठक व्यवस्था नहीं आए, तो यह पार्टी के नैतिकता बना थी कि कम से कम आज के दिन तक पदाधिकारी का जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता हो उनका अपना उचित स्थान पर बैठाए, क्योंकि जो आगे के लाइन रही वह लाइन में जाए के बहुत सारे ऐसा लोग बैठ रहे जो उनके पार्टी के अवैध दिखाने, यानी वो रोज टिकट उकट मांगे के खातिर आए रहे या जो कुछ उनकर रहा हो वो रोज अचानक दिखाने, वो पार्टी के प्राथमिक सदस्य न हो। अध्यक्ष महोदय के द्वारा क्षमता व्यक्त की कि भाई आके बैठ के हम कस के इनका उठाए दी, अपने उठाई। ओके बाद काफी भीड़ रही, तो वो भीड़ में आप चूंकि आगे वाली जब भरी रही तो हम करीब 9वें नंबर की सीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वें नंबर की लास्ट सीट रही। हमारे पीछे गई थी धर्मेंद्र सिंह परिहार जी, अध्यक्ष जनपद पंचायत, राजमठ साहू पूर्व जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, किसान मोर्चा के अध्यक्ष, ये तमाम लोग, माननीय सद्धन तिवारी जी पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष, माननीय राकेश रतन सिंह पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष, माननीय जितेंद्र सिंह जी पूर्व नगर अध्यक्ष, ये तमाम लोग हमारे साथी वहीं बैठे। तो एक बाद जो आवे जाए वाली गली रही वह गली में लगभग लोग टस से मस बैठ के रहे। तो जब हमार नाम लीन गा और राजमठ साहू के, तो राजमठ साहू तो उठवे नहीं भी, हम उठ के यह कहन के भाई इंट से निकरब अगर हम तो निकल न पाओ, और 9वें नंबर पर हम चूंकि मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम उनका कार्यक्रम में जिला चिकित्सालय में लगा रहा, हम अगर निकलते हो माल्यार्पण खातिर करीब 4 से 5 मिनट के समय उनके गहमा गहमी में लग जाते। तो यह कोनो हमारा ऐसा भावना नहीं रही ना, हमारा कोनो ऐसा मानसिकता रही, हम उनसे खड़े हुए कि हाथ जोड़न के हम उनसे पहुंच पावे, हमारा क्षमता लागल रही, हमार जो प्रणाम है इससे स्वीकार कर ली जाए, समय की बचत हुई, यह हमारा जवाब रहा। अब वो का अध्यक्ष संभवतः है अपने मानहान से लिहीन या सम्मान से लिहीन या हमारे शोभनीय आचरण से लिहीन, तो पता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनके द्वारा एक नोटिस जारी किन गए कि अपना क्या शोभनीय आचरण, तो चूंकि यह हमारे खातिर असम्मानजनक बात रही कि जब हम कैसे कोनो आचरण करे नहीं है, तो यह में कि अपना नोटिस कस के दे रहा हमका, यह मनगढ़ंत नोटिस है, कूट रचित नोटिस है, मिथ्या विद्वेषण से अपना ये सब कह रहे हैं। तो का एक हम जवाब के बाद एक विधिक नोटिस उनका भेजन कि अपना एक स्पष्ट करी, स्पष्ट प्रमाण दी, ऐसे के सबूत के तौर पर अपना स्वयं लिखे हैं उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय सीधी विधायक माननीय राधा सिंह जी, राज्य मंत्री माननीय कुंवर सिंह टेकाम जी, माननीय विश्वामित्र पाठक जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी और तमाम पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो सब उपस्थित रहे। अगर उनसे एक जन ये गवाही देता कि जो हम उनके आचरण प्रस्तुत करें वह अनुशासनहीनता के दायरे में रहा अथवा जितना हम बताई उससे अलग रहा,
तो जाहिर तौर पर वह अनुशासनहीनता हो सकती। लेकिन अगर इतनी बात खातिर और पार्टी से हमारे पूरे निष्ठा समर्पण का दरकिनार कही थी और अध्यक्ष के द्वारा यह में के नोटिस दीन जाती और फिर उसके बाद की घटनाक्रम यह हुआ कि हम उनका जब नोटिस दहन विधिक नोटिस और जवाब कोनो नहीं दीन तो वह संदर्भ में हम न्यायालय में जाए खातिर मजबूर रहे। तो माननीय सीधी विधायक जी हमसे कहें कि चूंकि वो हमारू नेता हैं सीधी विधायक हैं तो उनके द्वारा यह कहा गया कि अपना उसे हम कहीं लाहन और अध्यक्षों जी से बात वही तो यह मामला कहीं से विराम लगाई और यह हिट से समाप्त हुई। यह पार्टी के भीतर के मसला है और यह ज्यादा न जाए, यह हम अपनों से आग्रह करी लाहन उन्हों से बात करें मामला कहीं से खत्म कर दी। अब चूंकि उनका यह में के निर्देश रहा तो हम जाहिर तौर पर हम स्वीकार करें उनके बात का कि भाई आप हमारे नेता हैं और अपना जो उनका हक हुआ है हम पचे करब। और उसके बाद अचानक से यह रात के हमारे पास के ये भेजत है कि अपना इनका पार्टी के पद से और ये में तरीके से बाहर कीन गए तो वह खेदजनक रहा। हम माननीय विधायक जी का लगान के अपना आश्वस्त कह रहे थे हमारे साथ छल कीन गए एक तरह से हमका जो में बेइज्जत पहले कीन गया उसे ज्यादा बेइज्जत कीन गया ये में के अचानक से बाहर कह के फिर यह में तरीके से के स्थान पर ये तो पार्टी परंपरा में कबू नहीं हो रहा। वो दुख व्यक्त करी कि या हमारे अनभिज्ञता में हमका बिना जानकारी दे और गलत तरीके से कीन गया ये बात हम ऊपर तक उठाओ अपना निश्चिंत रही। अब फिलहाल ये जो भा है देकर हमका कोनो मेरे के जानकारी नहीं बना हमसे कोनो मेरे के चर्चा यह बात रही। जैसा कि अपना पंच एक तस्वीर देखी लागे जौने तस्वीर में हाल में सीधी विधायक के साथ जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता एडवोकेट रंजना मिश्रा एडवोकेट जो है रोहित मिश्रा के साथ साथ सुरेश नागचौरी जो कांग्रेस के पदाधिकारी रहे जो रंजना मिश्रा पदाधिकारी रही रोहित मिश्रा रहे उनका सदस्यता दिवाई गए नरोत्तम मिश्रा बीडी मिश्रा के साथ वहाँ क्षमा करब पूर्व गृह मंत्री तरह भी एक वजनदार नेता माने जाते हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो प्रभारी है ये सब काम करे कि जो नई टोली है बनावे के सदस्यता के प्रभारी है साथ में प्रदेश महामंत्री शरदेंदु तिवारी करे। जब एक भी हम रोहित मिश्रा से बात करे लागे तो उनके द्वारा कहा गया कि बड़ी इज्जत मिली है में प्रदेश अध्यक्ष के और इतने बड़े बड़े नेतन के हाथे से हमका जिनका सदस्यता दिवाई गए। बद्री मिश्रा जी कांग्रेस का आवे में बड़ा खूब मतलब अच्छा लगी रहा है। कांग्रेस बड़ा एक सम्मानित तरीके से दिख रही है भाजपा का वही थे अपना भाजपा के अंदर 22 साल के दावा कह रहे हैं कि हम बतौर कार्यकर्ता रहन अपना साथ काहे ये में नाइंसाफी हो रही है काहे ये में अपना के इज्जत का तार तार किन जा रहा है यह वजह कुछ समझ में नहीं आ रही है ना हजम हो रही है। भाजपा से हमारा ताल्लुक बतौर भाजपा 22 साल है लेकिन उसके पहले हम विद्यार्थी परिषद में काम कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के अन्य अनुसांगिक संगठन जो ना वो में काम कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में आवे के जो हमका जो हमार संयोग बना तो वो हमार बाबा कोनो मेरे के राजनीति से नहीं जुड़े रहे पिताजी हमारे शिक्षक रहे तो भारतीय जनता पार्टी की जाहिर तौर पर हमारे घर के माहौल रहा यानी हमार भले घर राजनीतिक नहीं रहा लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पाठशाला रही और वहां से हम आए। रही बात एकर के जो हमका अपना कहन के हटावा गा या ऐसे दुखी हैं ऐसे हम बिल्कुल दुखी नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी सवाल बद्री जी थोका समझे के प्रयास करब कि कांग्रेसी कह रहे हैं कि हमका बड़ा सम्मान मिल रहा है और भाजपा में जो नए कांग्रेसी शामिल हुए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में सम्मान प्राप्त हो रहा है। बात कल है कि हमारे साथ गलत हो रहा है हमका नहीं हमारे साथ गलत नहीं था। भारतीय जनता पार्टी में सम्मान है और भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिल रहा है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में देश के लगभग तमाम पार्टी के लोग आज भारतीय जनता पार्टी में आए रहे हैं कहां न कहां से। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो वैभवशाली परंपरा है और स्वर्णिम भारत की परिकल्पना है उसके कहती आगे बढ़ रही है और उससे प्रभावित होकर अन्य दलन के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। रही बात केहू पदाधिकारी का हटावे की तो कौनो पद जो होते है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं होता है वो दायित्व होते और वह दायित्व प्रतिष्ठा नहीं होती है वो एक चुनौती होती। 3 साल तक हम भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रहे
और जाहिर तौर पर आज बद्री जी जो में ये लेटर में जो लेटर अपनों को दिखात हुई हमू को दिखा लगे ये लेटर में यह में लिखब कहाँ तक न्यायोचित है कि बद्रीश मिश्रा के स्थान पर हम वह बात पर अइला हटा व्यक्ति प्रक्रिया है भूत से मनई बहुत डरात है लेकिन एक रोज सबका भूत बने परत है और वो चाहे पद हो या चाहे व्यक्ति हो। तो 3 साल तक हम भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रहे, हमारे साथे जी अध्यक्ष रहे जिनके कार्यकाल में हम भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बने माननीय इंसरन सिंह जी, उनका हटे करीब 1 साल होगा और यह बीच में हो सकता है कि अब हम 2-4 महीना और भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष रहे बात होकर नहीं यार नहीं तो कल हटबे करी। और रही बात एकर के जो अपना कहिलान की जो में दिखाल है यही से हम पीड़ित हैं यही से व्यतीत हन या जौन मेर के प्रक्रिया अपनाई गए और जौन मेर के झूठा और अपने धौंस दिखावे खातिर अपने आप का बड़ा दिखावे खातिर और दूसरे का नीचा दिखावे खातिर ओका बेइज्जत करे खातिर अपने ओहदा के दम्भ भरे खातिर जौन मेर के यह हरकत कीन गई यह भारतीय जनता पार्टी की परंपरा न हो, यह भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता न हो, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ करे वाला आचरण बिल्कुल न हो। तो बद्री जी ऐसे हम नहीं ऐसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता पीड़ित हैं और यह अपना के माध्यम से हम यह है कि पहले हम अगर परसों अपना दिखे हो तो मैं लाइव आए के बहुत सारे सवाल हैं तो बात करे की कोशिश करें कहां न कहां से भारतीय जनता पार्टी में आज हम उपाध्यक्ष हैं कल हम हट जाब या आज हट गए या केवल नया बनी यह परंपरा है, नया पौधा जन्म लेते है पुरान पौधा बुढ़ात है, नया फूल खिलत है पुरान फूल झरत है, यह बहुत बड़ी बात न हो। लेकिन जौन मेर प्रक्रिया अपनाई गई जौन व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के रविचंद्र सिंह परिहार पूरी निष्ठा के साथ डिबेट रही अंचित गौतम वंश के साथ तो कुछ लोगों का मारे दौड़े रहे 60 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी के निष्ठा पूर्वक कार्य करीन और ओके बाद हमका बताएं कि हम वो भीड़ में हाथ जोड़ के कहन कि यह भीड़ का तोड़ के हम कस के आजी और एक अपना प्रमाणीकरण माननीय सीधी विधायक से माननीय धौहरी विधायक से सबसे कह सकी थी कि काई है आचरण रहा ना अगर यह आचरण अनुशासनहीनता के दायरे में हाथ जोड़ा क्षमा मांगा वहीं से हमारा स्वीकार कर लिया यह अनुशासनहीनता है तो फिर यह पार्टी की परंपरा जाए कहाँ रही है। यह पार्टी की परंपरा हमारा रविचंद्र सिंह परिहार का हटाए की और उ लोगन का सम्मिलित पुरस्कृत किन जाल है यह बात के प्रमाणीकरण अपना जाए के वर्तमान विधायक से कह सकी थे अब बहिने चुनाव लड़ी विधानसभा के वही बात के स्पष्ट व्याख्या कह सकती है कि जिनका हटावा का है क्या वो अनुशासनहीन है और जिनका सम्मिलित कीन का है पुरस्कृत कीन का है का वो अनुशासनहीन है। भारतीय जनता पार्टी हो या कौनो दल हो ओकर स्थापना काहे खातिर होती ओकर संरचना काहे खातिर होती पार्टी में रह के पार्टी के विरोध में जाके केवल बूथ कैप्चर करे पार्टी के विरोध में जाके केवल पार्टी के विरुद्ध काम करे दूसरे दल के खातिर वोट मांगे दूसरे दल का वोट देवावे दूसरे दल का वोट दे यह बड़ी अनुशासनहीनता है कि हम पीछे कहती से उपाध्यक्ष होत की 9वें नंबर के रो में बैठे लहान ओके बावजूद एक से के मुख्यमंत्री के समय आवश्यक है हमारे उतनी दूरी अगर 5-7 मिनट में पहुंचे से उनका समय खराब होता है तो हमका हिट से खड़े होकर क्षमा मांग ले चाहिए। हालांकि वह काम राजमणि सहुआ करीन थे हमारे लगे बैठ रहे वो कहेंगे हम नहीं जा पाऊ हम खड़े होकर क्षमा मांगे क्षमा तक नहीं मांगे। अब चूंकि पता नहीं जी अभी अपना जिक्र करें ये बात की जब बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं दूसरे पार्टी खातिर उनका जो है उपकृत करे के काम भाजपा करी सी। हालांकि शायद अपना के इशारा रविचंद्र जी के स्थान पर सुरेश सिंह चौहान हम अपना से निवेदन करें कि माननीय विधायक जी हैं अपना से उनका अच्छे संबंध है और वर्तमान समय पर अपना एक पत्रकार के नाते उनसे यह बात का पूछ सकी थे कि जिनका हटावागा कितने बड़े अनुशासनहीन हाँ और जिनका सम्मिलित कीनगा है का वो पार्टी के साथ पूर्ण समर्पण के साथ अपना साथे चुनाव में रहे यह बात के अपना पुष्टि करी थे कि नहीं करी था यह बात के जवाब अपना प्राप्त हुई कहा केहू नाम नहीं। चलिए ठीक है नाम न ले लेकिन कहा था ना कि राजनीति में इशारन के बड़ा महत्व होता है। हालांकि इशारन में अपना बड़ी एक गंभीर बात कह दी है ना। हालांकि भाजपा अपने का दावा कर रहे थे कि हम वैश्विक विश्व स्तर पर सबसे बड़ा संगठन है और संगठन जो है कार्यकर्ता के दम पर होता है और वह कार्यकर्ता की यह एक तस्वीर जब सामने आवत थी तो सवाल कहो न कहो खड़ा हो लाजमी हो जाते कि आखिरकार जब एक उपाध्यक्ष के साथ ही हमें बर्ताव भा है तो आम कार्यकर्ता की स्थिति का हुई हो का हम रोक प्रयास करब। चुरहट के पूर्व विधायक माननीय सत्येंद्र तिवारी
सत्येंद्र तिवारी जी वर्तमान समय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हैं और सत्येंद्र तिवारी जी से अपना पूछब तो शायद लिखित तौर पर यह बात का देला कि फलाने फलाने व्यक्ति हमारे चुनाव में हमार विरोध करी। ओमा ऐसनो व्यक्ति हाँ जौन हुआ समय पर चुरहट जैसन संवेदनशील सीट में और विरोध करीन और ऐसा लोग विरोध करीन जौन उस समय पर जिला के प्रभारी रहे चुनाव के सीधी धौहनी सिहावल और चोरहट के चुनाव के प्रभारी रहे और महामंत्री के द्वारा यह लिख के दीन जाल रहा है कि इनके द्वारा हमार विरोध कीनगा और ओके बावजूद लोकसभा के प्रभारी बने। लोकसभा के प्रभारी है क्या वर्तमान में? वो लोकसभा के प्रभारी है जी, वर्तमान में लोकसभा के प्रभारी हैं और उनका लिख के दे माननीय सत्येंद्र तिवारी जी कि हमारे साथ ही नहीं रहे, हमारे साथ विरोध करी। तिवारी जी के तिवारी जी के खातिर अपना बात कह रहे हैं कहे कि नहीं, आपकी बात पर मैं अपना के बात पर हम कहिला हन कि जौन अपना कहिला हन कि हमारे साथ ऐसा कीनगा तो जब प्रदेश महामंत्री के बात नहीं सुनी जान ला गया तो हम तो वो स्तर में बहुत छोट का कार्य करता है, हम वो स्तर में बहुत छोट का कार्य करता है जी। तो अपना खिलाफ साजिश अध्यक्ष के द्वारा रची गई। स्वाभाविक तौर पर अब अपना से बताई लहन कि यह अपना का जितनी हम बात बताएं तो अपना का कहाँ अनुशासनहीनता के बुआवत थी और अगर अपना का लागत है कि हम कुछ छुपाई लहन तो जितने नामन की हम व्याख्या कर रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री से लेके और निचले क्रम के कार्यकर्ता जो उनके तक उपस्थित रहा उससे अपना पूछ ले कि हम इतने अनुशासनहीनता के अलावा और का अनुशासनहीनता अगर अनुशासनहीनता यह है उमर रविचंद्र सिंह परिहारो पार्टी के कार्यकर्ता हो के नाते अपने उप मुख्यमंत्री से अब जी के टिकट मांगल है अनुशासनहीना का जी के टिकट मांगल है उनके टिकट मांगे वाले उपस्थित रहे तो अनुशासन ही नहीं। तो रविचंद्र परिहारो ये कहें कि जौन व्यक्ति अपन पोलिंग नहीं जीत पावे आज तक कबो नहीं जीते आए, जिला पंचायत के चुनाव में वो 5वें 6वें नंबर पर रहा थे और ओके बावजूद सलगा प्रभार बार बार अपना इन्हीं के दे थे। तो पार्टी अगर इन्हीं के माथे चलत हुए पार्टी के सलगे विद्वान एन हो पार्टी के सलगा भार इन्हीं के लगे है तो फिर आन करना दे अवसर, लेकिन अगर अपना का लागत है कि पार्टी में और लोग हाँ तो उन्होंने कहकर अवसर दिया जा चाहिए है हमारा निवेदन है। इतने खातिर वो अनुशासनहीन होगी लेकिन वह व्यक्ति जो विरोध कर रहा है और जिला के प्रभारी होने के बावजूद मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री बात की पुष्टि कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं और का फिर से ले जाके अपना का बनाए दी थे। तो यह जो परंपरा चल रही है यह परंपरा के विरोध है। बाकी भारतीय जनता पार्टी देश के सर्वश्रेष्ठ पार्टी है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अपने आप का गौरवान्वित महसूस करी थे। हम भारतीय जनता पार्टी में बिना कोनो पद के बिना कोनो लालच के बिना कोनो इच्छा के पहले से रहन अजुआ हन जब तक रहा कहा न जाप भारतीय जनता पार्टी में जाप निकारी तो पुण्य आप लौटियो भारतीय जनता पार्टी में निकारे नहीं तो के बावजूद हम कहा अंत्य हमका हमार विचार हम नेता में से या कार्यकर्ता में से न हुई कि हम अपन विचार त्याग के कहा अंत्य चले जी। विचारधारा एक बेरिन जन्म लेती और वो विचारधारा के साथ हम हैं, लेकिन जौन ये प्रक्रिया अपनाई गई या हमारे साही पता नहीं कितने निचले दर्जे के कार्यकर्ता की पीड़ा है जो हमारे माध्यम से अगर ऊपर न पहुंची और यम सुधार न हुई तो भारतीय जनता पार्टी श्रेष्ठ बहुमत से चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह विजय पताका फहरा रही है, स्वर्णिम भारत के परिकल्पना का साकार कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय जेपी नड्डा जी अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्व के सर्वश्रेष्ठ पार्टी है। कार्यकर्ता के सम्मान है यह नहीं कही, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा यह में घटनाक्रम घटित करके और पार्टी के छवि का जो खराब किया जा रहा है ओसे रोष हमका न हटे से रोष आए न हमका बने के कोनो इच्छा आए। लेकिन अपने बताइए संपूर्ण भारत में अपना वे बात करें कि बीजेपी एक बड़े मतन से चुनाव जीत रही है और बड़ा अच्छा प्रदर्शन है। हालांकि वे राम मंदिर के स्थापना है ये आस्था के विषय है, प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर बना है। हालांकि अब देश में चर्चा होला कि अब राम राज्य आ गया है देश में, यह में राम राज्य आवा है कि सीधी के भारतीय जनता पार्टी में जो में के हलचल आ रही है वह हलचल राम राज्य के परिकल्पना का पूर्ण करत है। देखिए ऐसा है हमारे साथे जौन घटित भा हम ये कहें वो कुत्सित मानसिकता के उपज है, अपने दम्भ का प्रकट करे के तरीका है या हमका अपने पद के धौंस दे के या कुछ लोगों के घृणित साजिश है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी कलंकित नहीं होती है ना ऐसे राम राज्य में दोष उत्पन्न होता है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय राम राज्य में जितना हम जानी थे जितना हम पढ़े हैं तो वहां यह कहा था कि वहां के दीन दुखी नर नारी पशु पक्षी केहू का कौनो में के कष्ट नहीं, हर जगह न्याय के बात होती, हर जगह धर्म की बात होती।
नहीं तो वह ये जो न्याय भा तो पीड़ा काहे इतनी है बद्रीश मिश्रा का भाई हटी गई नहीं क्यों पूरी बात हो है? सकत है या ता वह धोबी हम होई अथवा हम सीता के भूमिका में होई कि हमका वनवास भेजा गया है। राम राज्य में धोबी रहे, सीता का वनवासो भा है। और ऐसे यह बात के कि राम राज्य संपूर्ण रहा तो हमारे ख्याल से राम राज्य का संपूर्ण बनावे खातिर या तो हमका वनवास दे पड़ी या फिर कुछ और जो हो या तो बस अब कौन ये वनवास अपना चाहिए थे? अब खुलेआम एक नहीं प्रदेश स्तर के पत्र जारी होते हैं जो उनमें बकायदा अपना के जो है नाम लिख के नए व्यक्ति के नियुक्ति की जाती। और जहां तक हम समझ पाए लागे ये पत्र माँ जो है हितानंद जी प्रदेश संगठन मंत्री के लगेगा, संभाग प्रभारी जिला प्रभारी भाजपा के लगेगा, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री के लगे ये पत्र का, विष्णुदत्त शर्मा जी के लगे जो प्रदेश अध्यक्ष है सांसद भाजपा है इनके लगे पत्र का। आप के क्या उम्मीद कर रहे थे कि अब के लगे पहुंच जाए? अब प्रधानमंत्री जी के लगे, अमित शाह जी के लगे, जेपी नड्डा जी के लगे तो नहीं पहुंचा है, बाकी तो लगभग सभी जने के लगे पहुंच गए। इतने छोड़ का घटनाक्रम के जिक्र करब। एक बेरी एक जने कलेक्टर साहब सीधी में रहे और उनसे एक हम काम इट्ठे लेके गए तो वो हमका कागज फेंक दी नो कहें कि ये नहीं होगा। तो हम कहें कि ये नियम में है और ये नैतिकता है, आपकी ड्यूटी है कि आपको करना पड़ेगा ये। तो वो कहें कि हाँ नहीं यार ना हो पाई, हम कह दिए ना नहीं होगा और तुम हमको हमारी ड्यूटी मत बताओ। तो हम कहें देखिए ऐसा है कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति और मैं लोकतंत्र का मायना जानता हूं। तो आप कलेक्टर हैं, आपको इस बात का अभिमान है, पर आप लोकतांत्रिक व्यवस्था की बड़ी छोटी सी इकाई कलेक्टर है। आपके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी इकाइयां हैं। तो हमका यह नहीं लागता है कि यह हितानंद जी के संज्ञान में बात थी, हमका यह नहीं लगा कि यह वीडी शर्मा जी के संज्ञान में बात थी, हमका यह नहीं लगा कि यह मोहन यादव जी के संज्ञान में बात थी। और ओके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी इकाई है। तो जब तक यह संज्ञान में यह बात अपना प्रेम के माध्यम से यह बात उनके संज्ञान में पहुंची तो पार्टी के लोकतंत्र पर, पार्टी के नेतृत्व पर हमका संपूर्ण निष्ठा है, संपूर्ण आस्था है। भगवान दास चौडानी जी के दस्तखत का अपना झूठा साबित करब की मतलब यह नहीं भगवान दास सबनानी जी भगवान हमार विधायक यह कहती लाग है कि हमारे अनभिज्ञता में यकीन का हमका जानकारी में न रख के यकीन गा और जबकि हमें के विषय में कुछ नहीं जान पान कि हमें कुछ हो रहा है। जिला अध्यक्ष के एकाधिकार है बद्रीश जी कि वह अपने नहीं एकाधिकार न हो। जिला हमार पार्टी संगठन आधारित पार्टी या नेतृत्व आधारित पार्टी न हो, जिला अध्यक्ष के में कोनो अधिकारिता नहीं हो हमका बाहर करेंगे। और यही से पत्र भगवान दास हाँ नहीं जऊ में कार्यकारिणी के जब गठन होता है जैसा अभी अपना हाल में कहें कि शरण सिंह चौहान जी जब जिलाध्यक्ष रहे वह दौरान उनके कार्यकारिणी में अपना शामिल भैन उपाध्यक्ष के दायित्व मिला। तो हम तो ये कही थे कि अब जो यह दायित्व नया दायित्व मिला है यह दायित्व में सीधे तौर पर समझे लायक बात तो है ही कि अपना का हटाए कि नए व्यक्ति का रखा गया है। तो यह तो टीम के बात के कर आए देव कुमार सिंह जी की टीम आई है। बिल्कुल देव कुमार सिंह जी की टीम आए पर कहा अगर अपना ये बात को स्वीकार करी थी कि भारतीय जनता पार्टी जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ पार्टी है ओके प्रदेश अध्यक्ष का या ओके संगठन महामंत्री का कौनो अध्यक्ष जाए कि यह बताई कि अमुक व्यक्ति जो उपाध्यक्ष है वह माला पहनावे में ओकर नाम बुलावेगा। बहुत सारी भीड़ रही, वो बहुत पीछे बैठ रहा लेकिन माला पहनावे नहीं आवा। ऐसे ओकर यह आचरण अनुशासनहीनता के दायरे में आवत है, अशोभनीय आचरण के दायरे में आवत है। ओका अपना निकारे के नोटिस वो करी पत्र जारी करी का यह अपना मानी थी कि हुई जाहिर तौर पर उनका अंधेरे में रखा का हुई हालांकि समय की एक मर्यादा होती बे घूम फिर के मने ओहिट पहुंच जाने लगे। अब हम अपना से जाने चाहिए थे जो में अपना के बागी तेवर देखे का मिल रहा है जैसा कि अपना हाल में जो उपाध्यक्ष बनाए गए सुरेश सिंह चौहान उन्हों के बारे में अपना बात कहें और अपना के तिवारी जिनका लोकसभा के प्रभारी बनावा गया है उन्हों के बारे में जिक्र अपना करें। सवाल यह उठत है कि पार्टी के फोरम में कहे वाली बात अब अपना खुल के बोले लागे हैं कहे कि बीते दिन अपना के द्वारा एक लाइव चलावा गा जो यह बात के जिक्र किन गए वो सब लगभग कमोवेश स्थिति असलगी अपना अपन बात जाहिर करें। उन तो अपना प्रदेश मंत्री राजेश पांडे के खिलाफ बात करें, उनसे क्या नाराजगी अपना के चल रही है? राजेश पांडे जी भारतीय जनता पार्टी सीधी जिला के प्रभारी आए जब हमका यह नोटिस प्राप्त है देव कुमार सिंह जी के
कि अपना के द्वारा अशोभनीय आचरण की इनका या अपना के द्वारा अनुशासनहीनता का इनके हमारे संज्ञान में तो ऐसा कुछ नहीं रहा। तो उनसे हम संपर्क करे की कोशिश करें तो 4-6 बेरी फोन लगानी। यह घटनाक्रम हो चुका लगभग 1 महीना की, और यह 1 महीना जो है रोज हम उनका फोन लगाए ना 3-4 बेरी लगाए, हम फोन रिसीव नहीं करी, न रिटर्न करी, ना और आज तक रिटर्न नहीं करी। ओके बाद व्हाट्सएप में हम उनका मैसेज करें और मैसेजों का देखे के बावजूद कोनो मेरे के विमर्श या बातचीत हमसे करब उचित नहीं समझी। भारतीय जनता पार्टी के जो जिला के प्रभारी है, हम भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और वो हमार फोन रिसीव नहीं कर रहे आई, एकर मतलब तो यह स्पष्ट होता है कि वो अध्यक्ष के जो निर्णय है उसे पूर्ण रूपेण सहमत है या हो सकता है उनका वो यह निर्णय उन्हीं के निर्णय हो, और वो अध्यक्ष के निर्णय से सहमत काहे न हो। यह पूरे जन चर्चा के विषय है, सीधी संगठन चर्चा के विषय है कि राजेश पांडे जी जो वाहन के प्रयोग करत था ओकर अनुदान उनकर कोनो रिश्तेदार करी नहीं वर्तमान अध्यक्ष के, और ओके अलावा बहुत सारे लोग मुखर हो कि यह बात कहा था कि उनके द्वारा ये हमें कईक बेरी मांग कीन गए, हम जांच के मांग करे हैं। और ओके अलावा अपना का नहीं लागे का संगठन के प्रभारी का हमका अगर वो दूषित मानसिकता के नहीं आई या कोनो मेरे के मानसिकता में उनके सफाई है तो उनका हमका संपर्क करे चाहिए 1 महीना के भीतर। आज तक दिनांक तक वो हमका रिटर्न कॉल नहीं करे आई, हम फोन रिसीव नहीं करीन, कोनो मेरे के व्हाट्सएप में मैसेज नहीं करीन, ओकर कोनो मेरे के उत्तर दी। निश्चित तौर पर उनकर जो गतिविधि है वो सीधी जिला में जन चर्चा के विषय है, जो उनमें के आर्थिक रूप से उनकर वातावरण जो उनमें बन रहा है जौन कोनो मेर के यह में के बहुत सारी बात चल रही है, और उनका जो अध्यक्ष बनावा गया है देव कुमार सिंह जी का वही संदर्भ में वो समय पर चर्चा रही कि कोनो आर्थिक पोषण के माध्यम से जाके इनका सिफारिश करें। ये सब जांच के विषय है, और हमारे साथ जो उनमें घटनाक्रम कारित हुआ तो उससे हमसे बहुत सारे लोग हम लोगों से बात करें भाई की हमेशा इनका हमारा संपर्क, हम उनका बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बड़ी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन जब वास्तविक उनका स्वरूप हमारे सामने आवा तो हाथ रह गए जब हमारे फोन नहीं बिल्कुल जब हमारे फोन नहीं उठा रहे हैं, हमारे फोन नहीं उठाए, हमारे मैसेज के जवाब नहीं दी, हमारा फोन नहीं उठाई, तो के बाद जब हम अन्य लोगों से चर्चा करें तो कहीं काहे फोन अपने उठामा उपोषित था वर्तमान अध्यक्ष से, और यह निर्णय हो सकता है वर्तमान ठीक बद्री मिश्रा वर्तमान में भाजपा में है या माना जाए कि अब भाजपा से मोह भंग हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के विचार, भारतीय जनता पार्टी में अंगुरी पकड़ा के हमका नहीं ले आवा। हम भारतीय जनता पार्टी में कोनो वंशानुगत तरीके से नहीं आए, हम जितना है भारतीय जनता पार्टी हम उपाध्यक्ष हैं तो भारतीय जनता पार्टी की कुल पहचान हमारे, हमारे पास न राजनीति खातिर पिता के पहचान है न परिवार की पहचान है, हम जितना है उतने में स्वयं है, और ऐसे भारतीय जनता पार्टी कहो न कहो से हमारे जेहन में होई, विचार में होई, मन में होई, भारतीय जनता पार्टी से मोह कबो नहीं भंग हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश जनता पार्टी के अंदर रह के अपना अंदर के लोगन के खिलाफ मोर्चा खोले हैं न, कैसा मान लीन जाए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है न अपना? देखिए ऐसा अध्यक्ष के खिलाफ अपना बोल रहे हैं, उपाध्यक्ष के खिलाफ अपना बोल रहे हैं, लोकसभा प्रभारी के खिलाफ अपना बोल रहे हैं, प्रदेश मंत्री जिला प्रभारी के खिलाफ अपना बोल रहे हैं, तो कैसा मान लीन जाए कि अपना एक सही भाजपा कार्यकर्ता है जो वर्तमान में दम भरती है, संगठन दम भरत है कि हमारा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और पूरा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत संगठन का चलावा जाता है। जब कार्यकर्ता खुलेआम मोर्चा खोल रहा है, पदाधिकारी खुलेआम मोर्चा खोल रहा है पदाधिकारी के खिलाफ, तो एक माना जाए कि ये अंदर रह के दीमक जैसा खोखला करे के विचार में नहीं आया अपना। देखिए ऐसा है कि अगर हम अपने लाइवों में ये बात कह रहे हैं ना, अपनों के सामने कही थे कि मान सम्मान और स्वाभिमान मानव जीवन के सबसे बलवती इच्छा है। अब मान सम्मान और स्वाभिमान पर जहां पर चोट आई उनठे अगर सत्यता का हम उजागर करी लाहन, कार्यकर्ता के पीड़ा का बताई लाहन, और अगर यह बताई लाहन कि हमारे द्वारा कौनो मेर के यह में कृत्य नहीं कीनगा जौने के सजा हमका प्राप्त हो रही या अन्य हमारे साथीन का प्राप्त हो रही है, अन्य कार्यकर्तन का प्राप्त हो रही है, तो बस एक बात अपना से कहा कौनो शेर इट्ठे है कि सच कहना अगर बगावत है तो फिर समझो हम भी बागी। चलिए तो कुल मिला के बद्री मिश्रा जी हमारे साथ रहे, जो वर्तमान कहा जाए तात्कालीन भारतीय जनता पार्टी सीधी जिला के उपाध्यक्ष रहे, लेकिन अब नए उपाध्यक्ष के रूप में 2 नई नियुक्ति भय ही, एक रविचंद्र सिंह परिहार के जगह सुरेश सिंह चौहान के भय और दूसरा संदीप
कुमार द्विवेदी के नियुक्ति भय बद्रीश मिश्रा के जगह हुआ। तो निश्चित तौर पर अब जब चिंगारी है तो आग लगबे करी। हालांकि यह आग की लपट केका जो है गर्म करी या फिर जलाए के खाक करी, वह आवे वाला वक्त बताई। लेकिन सीधी बात रही, हमारे साथ रहे बद्रीश मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपन समय दे खातिर। और अपन बात एमपी संदेश बघेली न्यूज 24 में अपन बात रखे खातिर कहे कि ये विश्वसनीयता के एक बड़ा आधार बिंद के लगातार बघेली न्यूज चैनल बन रहा है, जहां सच के साथ समझौता नहीं हो। आप और अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।